नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी लाइज पर। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ी जो खुशखबरी दोस्तों कर्मचारियों को मिली है, उनकी सैलरी बढ़ोतरी को लेकर ये जो लेटर नया जारी किया गया है ये मिली है। जी हाँ, आज दोस्तों 6/9/2023 की डेट में हरियाणा सरकार की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों को जहां पर भी कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं, कौशल रोजगार निगम ने अपनी तरफ से लेटर भेज दिया है कि भाई इनकी सैलरी 1/9/2023 यानी कि इसी महीने की 1 तारीख से नई सैलरी दोस्तों लागू हो जाएगी। ये वो सैलरी जो है रेट रहेंगे, किस जिले में कौन सी बेसिक सैलरी रहेगी, क्या कुछ है दोस्तों, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। इस लेटर के बारे में तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, काफ़ी सारे साथियों ने इस वीडियो को प्यार दिया जो इससे पहले हमने डाली थी, लेकिन काफ़ी सारे साथी डिमांड कर रहे हैं जी हमारे ज़िले में क्या कुछ बेसिक रेट रहेगा वो भी हमें बताइए। तो इस वीडियो में हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे किस जिले में क्या बेसिक रेट रहेगा, एक्सपीरियंस वालों का क्या रहेगा, और 0 से 5, 5 से 10, 10 से अबाव वाले यानी कि 10 साल के एक्सपीरियंस से ज़्यादा वालों का क्या कुछ रेट रहेगा, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, उस वीडियो को प्यार तो आप लोगों ने बहुत दिया, लेकिन एक शिकायत भी आप लोगों से है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब उस वीडियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं जो कि एक खुशखबरी है हमारे लिए भी। भाई इस वीडियो पर आप लोग कम से कम ये मान लीजिए 500 प्लस लाइक जरूर दे दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे भाई सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी सारे साथी हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोगों तक आप लोगों तक ये खबरें पहुंचाने के लिए ही मेहनत करते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। आइए अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जिला देख लेते हैं, किस जिले में कौन से यहाँ पर लागू होगी सैलरी जो अब बढ़ी है। यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज जिलों को एक तरह से बांटा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी जो है कैटेगरी, तो 3 कैटेगरी बनाई गई हैं दोस्तों जिलों की। अगर पहली कैटेगरी जिले हैं तो उनकी बात करें तो जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत आते हैं। जी हाँ, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत की सैलरी। दूसरी तरफ दिल्ली और चंडीगढ़ में भी हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ऑफिस होते हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, लेकिन वो सिचुएटेड है, स्थित है वो दिल्ली में और चंडीगढ़ में। ठीक है, तो उन ऑफिसों में भी दोस्तों जो सैलरी लागू होगी वो कैटेगरी 1 के जो जिले हैं उनके हिसाब से ही मान्य होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये। अब इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़ के जो ऑफिस हैं इनके बारे में। इनकी अगर सैलरी की बात करें तो दोस्तों, अगर आप लोग लेवल 1 की जॉब करते हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल होता है आप लोगों का, जैसे पीएन वगैरह है या फिर अन्य माली है, इस तरह के जो जॉब होते हैं, उसका 0 से 5 साल तक के एक्सपीरियंस में अगर आप लोग काम कर रहे हैं जो कि एक बेसिक होता है। ठीक है, इसको बेस सैलरी मानकर चलिए आप लोग। ठीक है, तो बेसिक जो सैलरी है आप लोगों की वो 18,400 से स्टार्ट होगा लेवल 1 के लिए। जैसे कि मैंने बताया, पोस्ट आपकी माली वगैरह हो गया, पीएन हो गया, ठीक है, स्वीपर हो गया, इस तरह की पोस्ट के लिए। दूसरा, अगर लेवल 2 में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, असिस्टेंट वगैरह की काफ़ी और भी पोस्ट होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों जो बेसिक रेट रहेगा 0 से 5 साल का अगर अनुभव उसके पास स्टार्टिंग से अगर वो लगता है तो 21,650 रुपये अब उसका रेट रहेगा सैलरी का। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें तो लेवल 3 की अगर कोई भी जॉब करता है जो इसमें कौशल रोजगार निगम की तरफ से हायर लेवल पे ही हो जाती है, तो 22,300 रुपये उसका स्टार्टिंग रेट रहेगा। जी हाँ, स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अब देखिए, आप लोगों को ये भी मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रेट दिए गए हैं ये वाले, ठीक है, तो इसमें जब सैलरी आपको मिलेगी सब कुछ कटने के बाद मिलेगी, ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे साथी बाद में ये बोलें भाई उसमें लेवल पे तो इतना दिया गया था, हमारे लेवल पे इतनी दी गई थी लेकिन सैलरी कम मिल रही है। तो दोस्तों जो भी डिडक्शन होती है वो सारी की सारी लागू होती हैं, पहले भी होती है, अभी भी होगी, इस पर भी। अगर आप लोगों के पास दोस्तों एक्सपीरियंस है 5 से 10 साल का, ठीक है, अब कुछ साथी बोलेंगे जी हमारे पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस तो है, ठीक है, लेकिन हमारी सैलरी कम आती है, तो दोस्तों इसको तब मान्य किया जाएगा जब आपकी, जी हाँ, जब आपकी जो एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भी चढ़ा होगा। जी हाँ, भले ही आपके पास 20 साल का अनुभव हो, ठीक है, लेकिन जब तक वो कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर नहीं चढ़ाता है आपका डिपार्टमेंट, तो आप वो तब तक मान्य नहीं होगा। अगर आपके डिपार्टमेंट ने चढ़ा दिया 5 से 10 साल का अनुभव, तो उसके हिसाब से आपकी क्या सैलरी होगी लेवल 1 में, तो 20,250, 23,850 होगी लेवल 2 में, और लेवल 3 में होगी 24,500।
अब जो पुराने रेट है और जो नए रेट है, जो नई सैलरी बढ़ी है, उसमें कितनी % की बढ़ोतरी हुई है ये भी आप लोगों को बता देते हैं। तो दोस्तों हमने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से मात्र 5% की ही बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, 5.1 हो सकता है, 5.14 हो सकता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि राउंड फिगर में लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बता दिया 18,400 है, तो 18,402, 405, 5% के हिसाब से हो सकता है ये बनती हो 417, 418, इस तरह की सेल, यानी कि इस तरह की चीज़ों को हटाने के लिए क्या किया, सीधा राउंड फिगर में ले लिया, 400 है, 650 है, 300 है, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल अगर बात करें तो ऑल ओवर मिलाकर 5% ही सैलरी बढ़ी है। हालांकि 2 साल के 3 साल के बाद ये सैलरी बढ़ी है। कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि पिछला एरियर भी जारी किया जाएगा, लेकिन ये जो सैलरी है दोस्तों, इसमें लेटर में स्पष्ट किया गया है, इस लेटर में स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि ये सैलरी दोस्तों 1/9/2023 से मान्य होगी। जी हाँ, ये वाला, ठीक है, 1/9/2000 इस महीने की 1 तारीख से लागू मानी जाएगी, इफेक्टिव फ्रॉम, यहाँ पर ये स्पेशल लिख दिया गया है। तो पीछे के सालों का क्या रहा पता नहीं, उसके बारे में क्या अपडेट आएगी वो तो आप लोगों तक पहुंचा देंगे अगर आएगी तो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम पहले जो कैटेगरी के जिले थे, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, दिल्ली और चंडीगढ़ के जो ऑफिस थे उसके बारे में बात करे थे। अगर आपका एक्सपीरियंस है दोस्तों, बात करें अगर आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर 10 साल से ज़्यादा का, तो यहाँ पर दोस्तों लेवल 1 की जॉब अगर आप लोग कर रहे हैं, चाहे वो पीएन ही क्यों ना हो, अगर 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है आपका, या फिर आपका स्वीपर है, या फिर मान लीजिए कोई भी माली है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो दोस्तों उसकी 22,200 सैलरी होगी। लेवल 2 में अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो 26,000 होगी, और लेवल 3 में 26,800 होगी, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अन्य जो जिले हैं कैटेगरी 2 के, जिले वाइज ही बताएंगे इसमें भी। यहाँ पर देख लीजिए, पानीपत जिले की बात करें, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, भिवानी, जींद। जी हाँ, काफ़ी सारे, अभी एक साथी ने कमेंट्स किया था, शायद उसने यमुनानगर के लिए कमेंट्स किया था कि वो यमुनानगर से है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर आप लोग इन जिलों से हैं तो आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी और एक्सपीरियंस बेस पर क्या होगी, ठीक है। ये है कैटेगरी 2 के जिले, ये आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैटेगरी 2 के जिले हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है 0 से 5 साल का, जो कि ज़्यादातर कर्मचारियों का 0 से 5 साल का ही चढ़ाया गया है उनके डिपार्टमेंटों के द्वारा, भले ही उनके पास ज़्यादा अनुभव है, लेकिन डिपार्टमेंटों ने 0 से 5 में ही उनको डाल दिया है, जो कि उनके साथ अन्याय भी हो रहा है। अगर यहाँ पर लेवल 1 की बात करें, यानी कि लेवल कैटेगरी 2 के जो जिले अभी हमने बताए हैं, उसमें अगर कोई पीएन है, स्वीपर है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी सैलरी स्टार्टिंग होगी 16,250 से, ठीक है। इसके बाद लेवल 2 पे अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, लेवल 2 की जॉब करें तो 19,450 रुपये, और लेवल 3 की अगर आप लोग जॉब करते तो 20,100 रुपये। इसके बाद 0 से 5 साल का जो अनुभव था उससे आगे 5 से 10 का जो स्लैब है ये वाला, अगर इसमें है तो आप लोग 17,900 रुपये, और लेवल अगर 2 में है आप लोग तो 21,400, और लेवल 3 की कोई जॉब करें तो 22,150 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम सैलरी आप लोगों की जा सकती है 19,500, 23,350 और 24,150। तो इन जिलों की जो हमने बात की है, आप लोगों को जो बताई हैं, जिसमें आप लोगों को ये वाले ज़िले बताए हैं, इनमें ये सैलरी रहेगी। इसके बाद कैटेगरी 3 के जिलों की बात करें तो एक साथी सिरसा से भी उन्होंने कमेंट किया था, भाई वो सिरसा से है, तो यहाँ पर महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूह, चरखी, दादरी, इन जिलों की अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इनकी सैलरी यहाँ पर रहेगी ये वाली, ठीक है। कैटेगरी 3 के जो जिले हैं वो ये हैं, कैटेगरी 3 आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास 0 से 5 साल का अनुभव है तो सबसे कम जो सैलरी है दोस्तों कैटेगरी 3 के जिलों में रहेगी। जी हाँ, यहाँ पर बता दें आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी 15,050 है, 18,300 और 18,900। जी हाँ, लेवल 1 की अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, लेवल 2 की जॉब कर रहे हैं, और लेवल 3 की अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं जो हायर लेवल पे आ जाती है कौशल रोजगार निगम के हिसाब से। अगर आप लोगों के पास 5 से 10 साल का अनुभव है तो ये आप लोगों की लेवल 1 के हिसाब से सैलरी रहेगी 16,600, 20,150 और 20,800। इन सभी की अगर बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम कुल मिला के टोटल सबकी 5% सैलरी बढ़ाई गई है। उस 5% में अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है तो उनके ये मान लीजिए 1,500 बढ़ गए होंगे मैक्सिमम, या फिर 1,500, 1,600, 1,700 तक के आसपास ही बढ़ सकते हैं। जो मिनिमम है उनकी 800 से लेकर
1000 तक सैलरी बढ़ी है। जी हाँ, किसी की 800 रुपये बढ़ी है तो किसी की 880 रुपये बढ़ी है, किसी की 1000 रुपये बढ़ी है, जो लेवल स्टार्टिंग लेवल होता है जैसे कि हमने यहाँ पर बताया। ठीक है, और जिनकी ज़्यादा सैलरी है तो भाई उनके ज़्यादा बढ़ेंगे, पाउंड का 5% ज़्यादा बनेगा। ये तो सिंपल सी बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, समझने में कोई गलत बात इसमें नहीं है भाई, कोई कन्फ्यूजन होगा। दूसरी जो सबसे दुखद जो बात है दोस्तों, अब भाई आप लोग खुद ये बताइए, क्या इन जिलों में महंगाई कम है? महेंद्रगढ़ में, फतेहाबाद में, सिरसा में, नूंह में, चरखी दादरी में इनकी सैलरी सबसे कम है। इन जिलों में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं इनकी सैलरी सबसे कम है। अब आते हैं पुराने निगम रेट पर। पुराने निगम रेट क्या थे वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे साथी इसके बारे में पूछेंगे भाई सैलरी बढ़ोतरी के बारे में। ये है पुराने निगम रेट लेवल 1 के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये वाला डिस्ट्रिक्ट 1, ठीक है, सॉरी कैटेगरी 1 के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सोनीपत वगैरह गुरुग्राम आते हैं, चंडीगढ़ के ऑफिस आते हैं, पंचकुला नहीं, हाँ पंचकुला के ऑफिस भी आते हैं। ठीक है, तो ये है लेवल 1 के 0 से 5 वाले 17,520। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और इनका भी आप लोग अपनी सैलरी अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ले लेना और आप लोग अपना कंक्लूड कर लेना कितनी आपकी सैलरी बढ़ी है, आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पुराना जो निगम रेट है उसमें से हमने निकाल लिया था। ये निगम रेट का लेटर आप लोगों को कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसमें निगम रेट के नाम से ही आराम से आप लोगों को मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जिले हैं और यहाँ पर ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो नया लेटर है इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, किसकी कितनी सैलरी बढ़ी है आराम से आप लोग पता कर पाएंगे। कुल मिलाकर हमने जैसा कि बताया है 5% सैलरी बढ़ी है, इसे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो भी आप लोगों के और कोई भी अगर आप लोगों के कोई और भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के सवालों के जवाब। तो दोस्तों लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं वीडियो को देखने के बाद, या फिर दोस्तों जो लाइक की बात है वो सब्सक्राइब की बात है, ज़रूर लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप लोगों के साथ चैनल भी ग्रो हो सके। तो दोस्तों बड़ी खबर आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।